नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सा बंदरगाह पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा बनने के लिए तैयार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत से लेकर संसद तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुपम खेर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। 1857 के विद्रोह में मथुरा के नेता देवी सिंह हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वातावरण के निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वातावरण के निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभेदन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए कि जिन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि पोतगाह यानी गोदी बाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योग संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय योग संस्थान जो है कि नई दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया था? तो आप लोग बताएंगे सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानघर की खोज की गई थी? तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे।
16 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य के न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि नाम मात्र डीजीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आंकलन है जिसमें इसकी गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का वर्तमान कीमतें, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महासागर एस का आकार का है? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा महासागर एस का आकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान कहाँ आरंभ किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान कहाँ आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमिलित है? तो बताएंगे कि 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जीवमंडल जीवों और उनके आसपास के बीच का संबंध। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न पे है कि आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भूमध्य रेखा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि 2025 एशियाई युवा खेलों में अंडर 18 लड़कियों और लड़कों दोनों कबड्डी टीमों में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान को, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण ऋण और सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में केसीसी का अर्थ है? तो आप लोग बताएंगे कि ग्रामीण ऋण और सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में केसीसी का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि पीएम मोदी ने वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस का शुभारंभ किया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी एडोमोला एडे नले। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले दो नदियों के बीच संबंध के रूप में एक ऋचा है, ये कौन सी नदियां है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलुज, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी चट्टान समुद्री जीवों के खोल और कंकाल से बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो आप लोग बताएंगे कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्धपोत भारतीय सेना के गणतंत्र दिवस परेड झांकी का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है जब हम किसी बस में ड्राइवर की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी चलना शुरू करती है तो हम गिरने लगते हैं, किस वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरने लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीछे
पीछे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, उन अशुद्धियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी एनोड पंख, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पादप के किस ऊतक को वर्धमान ऊतक के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर संचालित होती है? तो आप लोग बताएंगे कि कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर संचालित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि इनमें से रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है? तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगाणु, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें? तो आप लोग बताएंगे कि अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिक धर्म चक्र, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न, यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।